वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने अगला हफ्ता का वीकली एनालिसिस लेके आया हूं और आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। पिछले हफ्ता बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स का जिक्र मैंने किया था, साथ साथ एक बात कहा था कि बाजार में गिरावट का कोई बड़ा सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी क्रैश का या बड़ा करेक्शन का सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैं साफ साफ क्या कहा था और ये भी कहा था कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखिए। नतीजा आप लोगों के सामने है, बार बार कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ता देखिए फ्रेंड्स, मैं पिछले 3 हफ्ता से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि बाजार एक दायरे के अंदर फंस गया है। ये दायरा ऊपर की तरफ 14,900 और नीचे 14,200, इस दायरे के अंदर बाजार फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है। इस दायरे में प्ले करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब निचले हिस्से में आए उधर पे बाई करना और ऊपरी हिस्से में जब जाए उधर में सेल करना, यही तरीका होता है। इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने का भी कुछ नहीं है। पिछले हफ्ता भी यही कहा था, इस हफ्ता में भी मैं सेम बात कह रहा हूँ कि ज़्यादा एनालिसिस करने का कुछ नहीं है। वो दायरे के अंदर ही बाजार है। अगर दायरा कटेगा, कोई नया ट्रेंड का जन्म देगा, तब कुछ बात करना आसान होता है, नहीं तो ज़्यादा कुछ पॉइंट्स एनालिसिस में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जाने का। पर आप लोगों को रिक्वेस्ट यही है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उसमें फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे साथ संपर्क करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता का चर्चा के ऊपर जा रहा है। आने वाला हफ्ता में देखिए, ये जो दोनों ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, एक तो मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन, दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन था। ये दोनों ट्रेंड लाइन को ही बाजार काटा था नीचे, पर फिलहाल ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार आ पहुंचा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें फिलहाल नज़र में आ रहा है कि दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार आ गया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी कटा गया था, एक दिन 2 दिन उसके नीचे क्लोजिंग हुआ था, 2 या 3 दिन क्लोजिंग हुआ था, पर फिर उसके ऊपर आ गया। और मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन को भी काट के इधर 4-5 दिन नीचे क्लोजिंग देने के बाद ये ऊपर में आ गया है। अभी अगर देखा जाए तो ये एक मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना ये एक अच्छा गुड पॉइंट्स, अच्छा निशानी है। दूसरा अगर देखेंगे, ये जो लास्ट अपस्विंग नीचे से मिला है, ये जो लो बना था 22 अप्रैल को, ये 14,151 का लो, उसके बाद ये 29 अप्रैल को जो टॉप बनाया 15,044 15,044, इसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है 14,601। मार्केट बिल्कुल वहीं पे सपोर्ट लेके 14,630 पे क्लोज किया, मतलब लास्ट अपस्विंग का 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल, वहाँ पे बाजार फिलहाल के लिए फ्राइडे के दिन सपोर्ट लिया है। ये एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट ही है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे फ्राइडे का लो है 601 और इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 14,602 पे, तो ये एक अच्छा पॉइंट ही नज़र आ रहा है। इसके साथ अगर आप देखेंगे 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए 14,617 14,617 पे है और मार्केट का क्लोज आया है 14,631, मतलब बाजार 20 सिंपल एसएमए को सिंपल मूविंग एवरेज को बाजार फिलहाल रेस्पेक्ट कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें फिलहाल नज़र आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट है
नेगेटिव जैसे 50 सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट टेस्ट किया, ऊपर गया पर क्लोज देने में कामयाब नहीं हुआ और उससे काफ़ी नीचे फिसल गया। 50 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल 14,782 पे है, तो मार्केट उसके काफ़ी ऊपर गया था, करीब 300 पॉइंट उसके ऊपर गया था, पर मतलब एक दिन का ही क्लोजिंग उसके ऊपर मिला और उसके बाद ये एक दिन नहीं, सॉरी 2 दिन का क्लोजिंग उसके ऊपर मिला, पर बाजार फिर फिसल गया 50 सिंपल SMA के नीचे। ये 50 सिंपल SMA को काफ़ी दिनों से व्हिप्सा कर रहा है। ये वही मैंने जो बात अभी कहा था कि ऊपर का दायरा है 14,900, वो 14,900 को डिसाइसिवली ऊपर में तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसीलिए 50 SMA के नीचे आके फिर से फ्राइडे के दिन फिसल गया। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है, जैसे कि पिछला टॉप था जो 8 अप्रैल बनाया था 14,984, उस टॉप को बाजार काटा। 29 अप्रैल को 15,044 का टॉप बना। ये एक मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम करके चल रहा था, पर इस टॉप को काटा, ये एक अच्छा गुड पॉइंट्स है, पर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ। ये भी बात है कि वो जो पुराना टॉप था 14,984, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला, पर काटा है, ये एक अच्छा गुड पॉइंट्स है। और ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसमें 12 मार्च का टॉप मतलब 15,336 और 8 अप्रैल का टॉप 14,984, ये दोनों टॉप को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, इस ट्रेंड लाइन को बाजार ऊपर की तरफ काटा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी थोड़ा मतलब ये अच्छा निशानी है। इसके साथ साथ देखिए नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा तो मैंने पहले ही बताया, ज़्यादा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 50 SMA के नीचे है और दायरे के अंदर है। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दायरे के अंदर जब बाजार फंस जाता है ना, वहाँ पे हो सकता है कभी कभी पॉजिटिव पॉइंट 10 में से 9 निकल आए, पर बाजार में होगा उल्टा, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ बाजार गिरना चालू कर दिया। या दायरे के अंदर जब बाजार फंसे रहता है, मान लीजिए हो सकता है कि 10 में से 8 नेगेटिव पॉइंट है, पर बाजार ऊपर चला गया, जैसे पिछले हफ्ता था, काफ़ी सारा नेगेटिव पॉइंट था, पर मेरा सिक्स सेंस यही कह रहा था कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को यही कहा था कि नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है, कोई क्रैश का करेक्शन का सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, बाजार ऊपर आ गया। तो ये दायरे में जब प्राइस चलता है तब इस तरह कामकाज होता है। हो सकता है बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ भी आने वाला हफ्ता में 600 पॉइंट का गिरावट हो जाए, ये कोई नया बात नहीं है। इस बात को ध्यान में, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव है, ये आईने की तरह आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और कुछ नहीं। इसके साथ अगर आप लोग इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो इंडिकेटर वाइज अभी भी MACD पॉजिटिव है, RSI भी 50 के आसपास है, बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब इसमें नहीं है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाइएगा तो वीकली चार्ट पे बहुत दिन बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम है, और सिर्फ हायर टॉप हायर बॉटम बोल के छोड़ना नहीं चाहिए। हायर टॉप हायर बॉटम के साथ पिछला जो वीक का हाई था 14,526, उसके ऊपर क्लोज भी आया है, तो ये एक बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्राइडे के दिन मंथली क्लोजिंग भी हुआ है। मंथली चार्ट अगर देखा जाए तो मंथली चार्ट पे लगातार 3 महीना से लोअर टॉप बन रहा है। इस महीना लोअर टॉप के साथ साथ लोअर बॉटम भी बना है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मंथली चार्ट के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, और साथ में एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन है, ऊपर में एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन देखने को
मिल रहा है रेड हैंगिंग मैन, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं। ये एक बात बहुत कॉशस कर रहा है हम लोगों को, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इस मंथ का जो हाई है 15,044 उसको काट पा रहा है कि नहीं। अगर उसको काट पा रहा है तो ठीक है, अगर उसको नहीं काट पा रहा है तो डिफ़िकल्टीज अराइज कर सकता है। फ्रेंड्स, मोटा मोटा मैंने अपना जो भी एनालिसिस है आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बता देता हूं। देखिए, जहां तक रेजिस्टेंस का बात है, रेजिस्टेंस ऊपर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 14,790 14790। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 14,950 14950 और उसके ऊपर 15,100 15,100। ये ऊपर में 3 रेजिस्टेंस रहेगा। और नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो पहला सपोर्ट रहेगा 14,480 14480। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट का काम जो करेगा वो होगा 14,310 14310 और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट का काम करेगा 14,150 14150। ये ऊपर में 3 रेजिस्टेंस लेवल और 3 सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को दे दिया है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। बीच में आप लोगों को देख के काम करना पड़ेगा। बीच में अभी बाजार बिल्कुल दायरे के बीच में फंसा हुआ है, तो बीच में क्या स्ट्रेटेजी, बीच में 20-50 पॉइंट के लिए आप लोग कैसे भी काम कर सकते हैं। पर अगर ये निचले हिस्से में मिल जाता है, दायरे का निचले हिस्से में, तो सपोर्ट लेवल के नज़दीक वहाँ पे 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का कोशिश कर सकते हैं। अगर ये ऊपरी हिस्से में मिल जाता है, मतलब 14,900 14,950 इस हिस्सा में मिल जाता है, तो वहाँ पे आप लोग 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जो भी कीजिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिएगा, क्योंकि बाजार ज़्यादा दिन दायरे में नहीं रहेगा। किसी एक दिन बिल्कुल दायरे से निकलेगा, तो उस दिन आप फंस ना जाए। और एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये गौर से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 14,200 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है बाजार का, 14,200 के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है, तो लॉन्ग में बिल्कुल मत बने रहिएगा। और अगर 14,960 के ऊपर 14,960 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है बाजार में, तो शॉर्ट में बिल्कुल मत रहिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना पूरा एनालिसिस मोटा मोटा आप लोगों के सामने रखा। उसमें क्या कंक्लूजन है वो भी बताया, स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए वो भी बताया। और आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना फिनेंशियल एडवाइज़र के सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।